श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के गंडई जिले में चल रही उमा महेश शिव महापुराण कथा का 6वां दिन आज पूर्ण हुआ है। यह शिव महापुराण कथा 7 दिवसीय है। 18 जून से 24 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप देख पाओगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी है, साथ ही में कुछ पत्र पढ़े हैं। उन पत्रों में एक पत्र ऐसा आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। उस पत्र के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले बढ़ते हैं हम हमारी आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति खुद कभी कथा सुनने नहीं आते हैं। व्यक्ति को उनके हृदय में रहने वाले, उनके मन में रहने वाले भगवान परमात्मा शिव जी कथा सुनने के लिए लेकर आते हैं। शिव महापुराण कथा में परमात्मा खुद आपके अंतर बैठ। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत की परिभाषा क्या होती है? जो व्यक्ति में, जीव में, पशु में, पक्षी में परमात्मा को देखता है वह संत होता है, वह साधु होता है, वह तपस्वी है, वह परमात्मा है। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को पवित्र मानकर मिलोगे तो उसकी पवित्रता आपको मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 मित्रों को अपने जीवन में कभी मत आने देना। एक ताली, दूसरा थाली और तीसरा है प्याली। ताली मित्र आपकी प्रशंसा करता रहेगा और थाली मित्र आपको बाहर का खाना सिखाएगा और प्याली मित्र आपको पीना सिखाएगा, पीने की आदत लगा देगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी किसी दूसरे की चीज़ को देखकर लालचना नहीं चाहिए। आप मेहनत करो, अपने आप को लायक बनाओ, अपने आप को कम मत समझो। मन में अगर ठान लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शिव जी का नाम लो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। चलिए बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी माता और बहनों से निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, बचपन में जैसे आप अपने बच्चे के पैरों में काला धागा बांधती थी जिससे बच्चों को नजर न लगे, उसी तरह जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके गले में एक रुद्राक्ष और तुलसी की माला डाल दो, जिससे बच्चा कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा, गलत संगत में नहीं लगेगा, गलत दृष्टि से बचेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, यही आपके काम आएगा। 1 लोटा जल भर के बच्चों को शिवजी के मंदिर भेजो, यही पुण्य बच्चों के काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मनोवांछित फल चाहते हो तो पशुपतिनाथ के व्रत करो। 5 सोमवार पशुपतिनाथ के व्रत करके देखो, बाबा आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नारी का सम्मान करो। जितना आप नारी का सम्मान करते हो उतना माँ दुर्गा अम्बा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखती है। जो व्यक्ति नारी का सम्मान नहीं करता, गाली देता है, अपशब्द बोलता है, गलत दृष्टि से देखता है, एक दिन वह अपने पूरे कुल को खो बैठता है, उसके पूरे कुल को भोगना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आज की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने कहा, आज कथा में एक ऐसा पत्र आया था जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। एक चमत्कार जैसा लग रहा था। सांझा छत्तीसगढ़ से पत्र आया है। अनु आशीष चांडक पत्र लेकर आई है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई के लड़के की आंखें जन्म से नहीं खुलती थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी अगर 24 घंटों में उसकी आंखें नहीं खुली तो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनकर हमने सोचा कि बड़ा हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन कर देते हैं, पर डर लग रहा था आंखें ठीक होगी या नहीं। फिर किसी ने मुझे हॉस्पिटल में आपकी कथा के बारे में बताया, तो हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वहीं से जल लेकर आते और उसके नेत्र पर लगाते थे। आज मेरे बाबा की कृपा ऐसी हुई, 1.5 महीने के अंदर मेरे भाई के बेटे की आंखें खुल गई। उसी का धन्यवाद करने के लिए कथा पांडाल में आई हूँ। नेत्रहीन को नेत्र दे दे, यही है मेरे शिव, यही है मेरे अवघड़ी। ऐसा चमत्कार सिर्फ मेरे देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, ये शिव तत्व है, ये अवघड़ी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो, घिरी जा रही हूँ, उठा लो। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।